बढ़ते आगे, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका चुनाव कर लिया जाएगा। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम विधायक दल के नेता थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से ये पद खाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र में विधायक दल के नेता की जरूरत होगी। 13 जुलाई को हमारी कोर कमेटी की बैठक होनी है और उस बैठक में विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा होगी और आला कमान को सूचित कर निर्णय ले लिया जाएगा। सत्र जब चालू होगा तब विधायक दल नेता की जरूरत पड़ती है और उस निमित्त हम लोगों ने एक चर्चा पूरी कर ली है। जैसे ही नेतृत्व का निर्देश मिलेगा तुरंत से हम लोग विधायक दल नेता तय कर लेंगे। अभी फिलहाल जो हमारे विधायक हैं प्रदीप यादव जी उपनेता के तौर पे हैं, इसलिए हम समझते हैं कोई जो भी जरूरत पड़ेगी तो बहुत जल्द हम लोग उस पर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसकी चर्चा लगातार हो रही है। कई ऐसे नाम हैं जिस पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन फिलहाल क्या जानकारी, कौन से नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं? क्योंकि 13 जुलाई को बैठक होनी है, बैठक में चर्चा होगी और आला कमान को ये निर्णय लेना है। देखिए, जिस तरीके से कल प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिए और उन्होंने कहा कि विधानसभा का जो मानसून सत्र झारखंड में होगा उससे पहले विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और इसको लेकर जो कवायदें हैं वो पूरी कर ली गई है। कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें भी बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, उसके बाद आला कमान को बता दिया जाए। अगर नामों की बात करें रश्मि, तो अभी तक जो कांग्रेस के विधायक है, सबसे अगर सीनियर विधायक की हम बात करें तो आलमगीर आलम सीनियर विधायक थे। वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, कांग्रेस के से ही वो लगातार टिकट से चुनाव लड़ते रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें उसके आलमगीर आलम के जेल जाने के बाद अन्य विधायकों की, तो अब अगर सीनियर के हिसाब से आप देखेंगे तो रामेश्वर उरांव सबसे सीनियर विधायक बच रहे हैं कांग्रेस के पास। तो हमें उम्मीद लग रहा है और जैसा कि चर्चाएं हो रही हैं कि रामेश्वर उरांव का जो पद घटाया गया मंत्रिमंडल में उनको सांसदीय कार्य मंत्री दिया गया है। उसके अलावा खाद्य आपूर्ति विभाग उनसे वापस ले लिया गया। तो इससे साफ होता है कि संसदीय कार्य मंत्री उन्हें बनाया गया है झारखंड सरकार में। तो विधायक दल का नेता पार्टी बनाएगी, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का ही विधानसभा में बड़ा योगदान होता है। उसका सत्र चलाने से लेके नाराज विधायकों को मनाने को लेकर, सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी विधायकों को के साथ समन्वय बनाने का, उन सारी चीज़ों को एक तरह से कह सकते हैं कि संरक्षित करने का काम जो है सांसदीय कार्य मंत्री करते हैं। जो सांसदीय कार्रवाई चलती है, प्रक्रिया होती है, उसमें किसी तरह का व्यवधान हो, उसमें कोई दिक्कतें हो, तो सारी चीज़ों को लेकर वो काम करते हैं। उसको देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि रामेश्वर उरांव को ही विधायक दल का नेता कांग्रेस चुनेगी, क्योंकि उम्र में भी अधिक है, अनुभव भी ज्यादा है और पूर्व में भी वो प्रदेश अध्यक्ष झारखंड कांग्रेस के रह चुके हैं। जी रश्मि। बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही झारखंड में 2 से 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में ये पद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तरफ मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है और कांग्रेस विधायक दल का नेता, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, अगर देखेंगे तो रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में 2019 में झारखंड में विधानसभा चुनाव गठबंधन ने लड़ा और पहली बार 16 सीटों पर जीत हासिल की। और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 16 सीट झारखंड में कांग्रेस जीत कर लाई। तो उनका एक प्रदर्शन भी रहा है, संगठन को मजबूत करने के लिए, धारदार बनाने के लिए वो काम करते रहे हैं संगठन पर। और जिस तरीके से रामेश्वर उरांव का प्रदर्शन 2019 के चुनाव में रहा, उसको भी देखते हुए हम कह सकते हैं कि विधायक दल का नेता उन्हें चुना जाएगा और उन्हें जिम्मेवारी भी दी जाएगी। हालांकि इन सब के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं कि चुनाव जल्द होंगे झारखंड में, उसको लेकर निर्वाचन आयोग की टीम आई है झारखंड में, बैठक कर रही है, बातचीत चल रही है। आज जो है कि उपायुक्तों के साथ बैठक है, सभी डीसी होंगे, बैठक में बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होगी, व्यवस्था पे बात होगी, किस तरीके के मतदान, इन सारी चीज़ों के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपना दम खम आजमाना शुरू कर दी हैं, तैयारियों में लग गई हैं, सभाएं करना शुरू कर दी है। कुछ दिन के बाद ही आभार यात्रा हेमंत सोरेन की ओर से शुरू किया जाएगा।
तो हम कह सकते हैं रश्मि की पूरी तैयारी की जा रही है। उसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी विधायक दल नेता चुनने का जो निर्णय लिया है कि मानसून सत्र से पहले चुनाव हो जाएगा। रामेश्वर उरांव का जो उपयुक्त नाम सामने निकल कर आ रहा है। बिल्कुल राहुल, लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस के भीतर ही कई ऐसे नेता हैं जो अपने ही पार्टी से नाराज बैठे हुए हैं। तो क्या रामेश्वर उरांव का नाम जो रेस में आगे चल रहा है, इस नाम पर सभी की सहमति होगी या विरोध भी होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, रामेश्वर उरांव का विरोध इसलिए नहीं होगा क्योंकि रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव जीता है और सत्ता सरकार में जाने के बाद भी वो काफी लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद राजेश ठाकुर के हाथ में कमान आई। तो हम कह सकते हैं विधायकों को एक तरह से कह सकते हैं कि मिलाकर चलने का काम किया करते थे और उसके अलावा अन्य जो संगठन के काम है वो किया करते थे। तो जुड़ाव उनका है विधायकों से। हालांकि हर एक पार्टी में एक दूसरे से कुछ चीज़ों को लेकर मनमुटाव होता है, सामंजस्य नहीं बन पाता है, लेकिन रामेश्वर उरांव इन सारी चीज़ों से अलग हटकर काम करते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जब चुनाव होता है उस समय क्या वास्तव में विरोध का सामना रामेश्वर उरांव को करना होगा, क्योंकि विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन पर जिम्मेवारी बढ़ेगी। विधायकों को संगठित करके ले चलना एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी चुनाव आते हैं तो किसी भी पार्टी के विधायक होते हैं, दल बदलते हैं। ऐसे में इनको ये भी देखना होगा कि विधायक दल के जब नेता बनेंगे तो सदन की कार्रवाई के साथ साथ जब बाहर कुछ विधायक दूसरे दल में जाने की कोशिश करें या ऐसी चर्चाएं हों तो उस पर किस तरीके से काम करेंगे, विधायकों को किस तरीके से संगठित और एक समूह में रखकर उन्हें अपने ही बैनर तले चुनाव लड़ाने की प्रयास करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी रामेश्वर उरांव को ध्यान देना होगा। हालांकि उम्र अधिक है, वरिष्ठ हैं, कांग्रेस में बड़ा ओहदा है, झारखंड में आदिवासी नेता की पहचान है, तो ऐसे में रश्मि लगता है कि उतना भारी विरोध नहीं होगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कोई भी नया पद और कोई भी नया नेता चुना जाता है तो उसका विरोध थोड़ा होता है। बिल्कुल राहुल, और जिम्मेदारी भी बड़ी है, सभी को साथ लेकर चलना है। देखना होगा कि 13 जुलाई की बैठक में क्या कुछ फैसला पार्टी की तरफ से लिया जाता है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए।